हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के तिरुमलगिरी में एक नौजवान चट्टान के दो पत्थरों के दरमियान फंस गया। पुरजोश अंदाज में एक नौजवान को चट्टान पर चलकर लुत्फानंदोज होना काफी महंगा साबित हुआ। लुत्फानंदोज होते हुए नौजवान ने अपना तवाजुन खोकर दो पत्थरों के दरमियान फंस गया। वो तकरीबन 3 घंटे तक इसमें फंसा रहा और पुलिस ने उसे बचा लिया। ये वाकया हैदराबाद के तिरुमलगिरी पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक महाराष्ट्र का 24 साल राजू रोजगार की तलाश में शहर आया था। पीर की शाम वो तिरुमलगिरी केन कॉलेज के करीब मौजूद बड़ी चट्टान को देखकर खुश हुआ और इस पर चढ़ गया। वो अपना तवाजुन खो बैठा और दो पत्थरों के दरमियान गिर गया। वो बाहर नहीं निकल सका, जिसके बाद चीखों पुकार शुरू कर दी। मुकामी लोगों ने तिरुमलगिरी पुलिस को इत्तला दी। कांस्टेबल राम बाबू बादशाह राजू वहां पहुंचे और इसके कंधे पर रस्सियां बांधकर बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। बाद में उसे इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां से वो पीर की रात घर जाने के लिए सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से रवाना हो गया। तिरुमलगिरी पुलिस स्टेशन के CI श्रवण कुमार ने इन कांस्टेबलों को मुबारकबाद दी जिन्होंने राजू को बचाया। हैदराबाद शहर में सियासी जमातें सरगर्म, वक्त से पहले इलेक्शन की पेशकशी। शहर हैदराबाद की 15 असेंबली सीटों के लिए तमाम सियासी जमातों और पार्टी के टिकट के दावेदारों की जानिब से आवाम के दरमियान पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और वो अपने हल्के जात असेंबली में आवाम के दरमियान पहुंचने लगे हैं। भारत राष्ट्र समिति, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के अलावा तेलुगु देशम ने भी अपनी सियासी सरगर्मियों का अमली तौर पर आगाज कर दिया है। रियासत में वक्त से पहले इलेक्शन की पेशकशी के दौरान सियासी जमातों की सरगर्मियों में होने वाले इजाफे के साथ ही शहर हैदराबाद की 15 सीटों पर दावेदारों की तादाद में भी इजाफा होने लगा है। आदिलाबाद एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर किरण और दीगर 2 मुलाजिमीन 2 लाख रुपए रिश्वत कबूल करते हुए पकड़े गए। तेलंगाना ACB के ओहदेदारों ने आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के दफ्तर पर धावा करते हुए 2 लाख रुपए रिश्वत कबूल करते हुए 3 मुलाजिमीन बशमूल 2 ओहदेदारों को रंगे हाथों पकड़ लिया। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर किरण, असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर विजया लक्ष्मी, रिम्स जूनियर असिस्टेंट तेजा ने कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियों के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर से 2 लाख रुपए रिश्वत तलब की, लेकिन मस्कुरा कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के रवैये से तंग आ चुका था और उसने ACB हुकाम से राब्ता किया, जिस पर ACB के DSP भद्रिया ने, जो मस्कुरा कॉन्ट्रैक्टर से 2 लाख रुपए की रिश्वत ले रहे थे, 2 बदउद्मान अफसरान और एक मुलाजिम को रंगे हाथों पकड़ लिया। ACB के ओहदेदारों ने इन्हें हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। मादर शिकम में जुड़वा बच्चों की मौत, कोरोटला में डॉक्टर्स पर लापरवाही का इल्जाम, रिश्तेदारों का एहतजाज। तेलंगाना के कोरोटला टाउन में खानगी नर्सिंग हॉस्पिटल में डॉक्टरों की मुबैना लापरवाही की वजह से 6 महीने की हामिला खातून के मादर शिकम में ही जुड़वा बच्चों की मौत हो गई। कोरोटला के निजामपुरा से ताल्लुक रखने वाले शाइस्ता परवीन नामी खातून 6 महीने की हामिला थी और वो कोरोटला के खानगी नर्सिंग होम से जेर इलाज थी। खातून के रिश्तेदारों ने आज तबीयत खराब होने पर उन्हें दवाखाने से रुजू किया और डॉक्टर ने फौरी ऑपरेशन करते हुए मुर्दा जुड़वा बच्चों को निकाल लिया, जिस पर खातून के रिश्तेदारों ने हॉस्पिटल पर एहतजाज किया और डॉक्टरों पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों ने वक्त पर सही इलाज नहीं किया, जिसकी वजह से पेट में ही 2 बच्चे फौत हो गए। बजट की पेशकशी पर तात्तुल खत्म, गवर्नर के खुतबे से बजट सेशन का होगा आगाज। असेंबली में रियासती बजट की पेशकशी के मसले पर जारी तात्तुल कल खुशगवार तौर पर खत्म हो गया। राजभवन और प्रगति भवन के दरमियान बढ़ती हुई दूरियों का हाईकोर्ट में खात्मा करते हुए रियासती हुकूमत ने गवर्नर के खुतबे से असेंबली और काउंसिल के बजट इजलास के आगाज से इत्तेफाक कर लिया। गवर्नर डॉक्टर T सविंदराराजन की जानिब से रियासती बजट की मंजूरी न मिलने के खिलाफ हाईकोर्ट में लंच मोशन दरख्वास्त दाखिल की गई थी। चीफ जस्टिस उज्जवल भोयान की जेर क़यादत बेंच पर समाअत के दौरान रियासती हुकूमत और राजभवन के वकला ने मुत्तफिका तौर पर फैसला करते हुए हाईकोर्ट को इत्तला दी कि गवर्नर के खुतबे से असेंबली बजट इजलास का आगाज होगा। रियासती हुकूमत ने दायर करदा दरख्वास्त को वापस ले लिया। वाज़ेह है कि 3 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सेशन में गवर्नर का खुतबा शामिल नहीं था। ग्रुप 4 की जायदादें दरख्वास्तों की तारीख में तौसी कर दी गई है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 4 की जायदादों पर तकर्रुरात के सिलसिले में दरख्वास्तों के अदखाल की तारीख में तौसी कर दी है। दरख्वास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख 30 जनवरी थी, ताहम इसमें तौसी करते हुए आखिरी तारीख 3 फरवरी को 5 बजे शाम तक कर दिया गया है। कमीशन को अब तक 8,47,277 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। तेलंगाना में ग्रुप 4 की 8,039 जायदादें खाली है, जिन पर तकर्रुरात के सिलसिले में कमीशन की जानिब से एलामिया जारी किया गया है। मई में तकर्रुरात का अमल मुकम्मल किया जाएगा। टिम्बरिस के रिहायशी स्कूलों में एडमिशन की तारीख बढ़ा दी गई। तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी यानी टिम्बरिस की जानिब से तालीमी साल 2023-24 के तहत अखिलती रिहायशी स्कूलों में एडमिशन की आखिरी तारीख में 15 फरवरी तक तौसी कर दी गई है। सेक्रेटरी टिम्बरिस जनाब B शफीउल्लाह IASF ने बताया कि अखिलती रिहायशी स्कूलों में 5वीं जमात से इंटर फर्स्ट ईयर तक तमाम जुमरों में एडमिशन और 6वीं, 7वीं और 8वीं जमातों में स्कूलों और जूनियर कॉलेजेस में अखिलती जुमरे के तहत दाखिलों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने की तारीख 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। जनाब B
शफीउल्लाह ने तलबा और औलिया तलबा से ख्वाहिश की है कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाएं और ऑनलाइन दरख्वास्तें टिमरिस की वेबसाइट timris.telangana.gov.in पर दाखिल करें। वेबसाइट पर तमाम तफसीलात दस्तियाब रखी गई हैं। मज़ीद वजाहतों के लिए मुताल्लिक़ा डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिस से या मुताल्लिक़ा अक़लियती रिहायशी स्कूल के प्रिंसिपाल से रब्ता किया जा सकता है। हेल्पलाइन नंबर 04023437909 पर या शख्सी तौर पर टिमरिस के सदर दफ्तर नीस्ट स्टार हॉस्पिटल रोड नंबर 10 बंजारा हिल्स पर तफसीलात हासिल की जा सकती हैं। मुंबई में मुतनाज़ा तकरीर करने पर मलून राजा सिंह को पुलिस की नोटिस। हैदराबाद की मंगलहाट पुलिस ने एक बार फिर गोशा महल के एमएलए मलून राजा सिंह को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि उन्होंने इस महीने की 29 तारीख को दादर मुंबई में मुनक्किदा एक रैली में मुतनाज़ा तबसरा किया। पुलिस ने कहा कि राजा सिंह ने हाईकोर्ट की तरफ से लगाई गई शराइत की खिलाफ वर्जी की है। राजा सिंह को इस नोटिस का 2 दिन के अंदर जवाब देने की हिदायत दी गई है। पुलिस की नोटिस पर अपना रद्दमल जाहिर करते हुए मलून राजा सिंह ने तनकीद की है कि 8वां निज़ाम रियासत पर हुकूमत कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो हिंदुओं के हुकूक के लिए बनने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या गाय के ज़बीहा, तब्दीली मजहब और लव जिहाद के खिलाफ कानून साजी का मुतालबा मजहबी मुनाफिरत को फैलाने की तारीफ में आता है। टीचर्स की तरक्की और तबादले, दरख्वास्तें दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी गई। रियासती महकमा तालीमात ने टीचर्स के तबादलों और तरक्की के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख में 2 दिन की तोसी कर दी है। दरख्वास्तें दाखिल करने का मौका 21 फरवरी तक फराहम किया गया है। इस सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत ने जियो जारी किया है। टीचर्स यूनियन की अपील के मुताबिक महकमा तालीमात ने दरख्वास्तें दाखिल करने की तारीख में तोसी की है। पहले दिए गए शेड्यूल के मुताबिक आज दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। अंबरपेट फ्लाईओवर की तामीर, 40 दिन तक ट्रैफिक पाबंदियां। अंबरपेट फ्लाईओवर के कामों में तेजी पैदा कर दी गई है, जिसकी वजह से इस सड़क पर ट्रैफिक पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। ट्रैफिक पुलिस जराये के मुताबिक मुजस्समा गांधी से अंबरपेट टी जंक्शन की रोड को आज से 10 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने इस रास्ते से गुजरने वालों को मुतबादिल रास्ता अख्तियार करने का मशवरा दिया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मुजस्समा गांधी से 6 नंबर बस स्टॉप तक जाने वाले रास्ते पर एक सिमत से ही ट्रैफिक को गुजरने की इजाजत रहेगी। उप्पल से 6 नंबर बस स्टॉप बराहे चादर घाट जाने वाली बड़ी गाड़ियों और आरटीसी बसों को हबशीगुड़ा क्रॉस रोड से तारनाका, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, एडिकमेट फ्लाईओवर और विद्यानगर, फीवर हॉस्पिटल, बरकतपुरा, निमोली अड्डा की सिर्फ मोड़ दिया जाएगा। इसी रास्ते से गुजरने वाली सिटी बसों और आम गाड़ियों को मुजस्समा गांधी से प्रिंस सदन बॉयज हॉस्टल, CPL, अंबरपेट गेट, अली कैफे क्रॉस रोड, 6 नंबर बस स्टॉप, गोलनाका, निमोली अड्डे से चादरघाट की सिर्फ मोड़ दिया जाएगा। 6 नंबर बस स्टॉप की सिर्फ से उप्पल की तरफ जाने वाली तमाम गाड़ियों को चादरघाट की सिर्फ इजाजत दी जाएगी। टॉस SSC और इंटरमीडिएट एग्जाम फीस की आखिरी तारीख का हुआ ऐलान। डायरेक्टर तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी यानी टॉस ने अप्रैल-मई 2023 के लिए टॉस SSC और इंटरमीडिएट एग्जाम की फीस की तफसीलात का ऐलान किया है। उम्मीदवार 10 फरवरी बगैर देरीना के इम्तिहानी फीस दाखिल कर सकते हैं। फी पर्चा 25 रुपये जुर्माने के साथ इम्तिहानी फीस 11 से 16 फरवरी दाखिल की जा सकती है। टॉस के तलबा फी पर्चा 50 रुपये देरीना के साथ देरीना फीस 17 से 22 फरवरी तक दाखिल कर सकते हैं। सरकारी वेबसाइट www.telanganaopenSchool.org या मी सेवा या फिर TS ऑनलाइन सेंटर के जरिए फीस अदा की जा सकती है। चालान और DD कबूल नहीं किए जाएंगे। तेलंगाना में आरटीसी बस की स्कूल बस को टक्कर, 30 स्कूली तलबा हुए जख्मी। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले में प्राइवेट स्कूल में बस को आरटीसी की बस ने टक्कर दे दी। इस हादसे में स्कूल बस के 30 बच्चे जख्मी हो गए, जबकि आरटीसी बस के 2 मुसाफिरीन मामूली जख्मी हो गए। यह हादसा मंगल की सुबह उस वक्त पेश आया जब करीमनगर डिपो की आरटीसी बस के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और यह बस एक प्राइवेट स्कूल की बस से टकरा गई। हादसे के वक्त बस में कई तलबा सवार थे। बस के ड्राइवर के तवाजुन खो देने के नतीजे में यह बस तेज रफ्तारी के साथ स्कूल बस से पीछे से टकरा गई, जिसके नतीजे में बच्चे जख्मी हो गए, जबकि दीगर तलबा खौफजदा हो गए। इस हादसे की इत्तला के साथ ही अपने बच्चों की सलामती के ताल्लुक से फिक्रमंद वालिदैन की बड़ी तादाद वहां जमा हो गई। इस हादसे पर वजीर IT तारक रामाराव ने जिले कलेक्टर अनुराग जयंती को फोन करते हुए जख्मियों की तफसीलात हासिल की। उन्होंने तलबा के बेहतर इलाज को यकीनी बनाने पर जोर देते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर बेहतर इलाज के लिए तलबा को हैदराबाद मुंतकिल किया जाए। आंध्र प्रदेश की राजधानी अब हैदराबाद नहीं विशाखापट्टनम होगी, वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी का ऐलान। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने ऐलान किया है कि रियासत की अगली राजधानी विशाखापट्टनम होगी। वज़ीर आला रेड्डी ने बैनुल अक़वामी सिफारती इत्तेहाद की मीटिंग में ये ऐलान किया। वाज़ेह रहे कि साल 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से जब अलग किया गया तो हैदराबाद को 10 साल के लिए दोनों रियासतों की मुश्तरका राजधानी बनाया गया था। ये मुद्दत पूरी होने के बाद हैदराबाद को तेलंगाना के हवाले करने का फैसला हुआ। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने इस सिलसिले में वाज़ेह कर दिया है कि अब हैदराबाद की जगह आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम होगी। उन्होंने बैनुल अक़वामी सिफारती इत्तेहाद की मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि यहाँ मैं आपको विशाखापट्टनम में मदऊ करना चाहता हूँ, जो आने वाले दिनों में हमारी राजधानी होगी। मैं भी आने वाले महीनों में विशाखापट्टनम में मुंतकिल हो जाऊंगा।
पार्लियामेंट के बजट इजलास का आगाज सदर जमहूरिया के खुतबे का बीआरएस और आम आदमी पार्टी ने किया बाइकाट। पार्लियामेंट का बजट इजलास आज सुबह 11 बजे शुरू हुआ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के अरकान से खिताब किया। भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस और आम आदमी पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने सदर मुर्मू के खुतबे का बाइकाट किया। वाज़ेह है कि बीआरएस सदर और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इतवार के रोज मुनक्किदा पार्लिमानी पार्टी मीटिंग में अरकान पार्लियामेंट को हिदायत दी थी कि वो पार्लियामेंट में मरकजी हुकूमत के अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ पार्लियामेंट में आवाज बुलंद करें और हम ख्याल जमातों के साथ मिलकर इज्तिमाई तौर पर पार्लियामेंट में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करें। पसमानदा मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने की आरएसएस की हिकमत अमली। भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द पसमानदा मुसलमानों के मसाइल पर बाकायदा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का मंसूबा बना रही है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस भी पूरी संजीदगी के साथ सरगर्म है ताकि भारत के मुसलमानों को कौम परस्ती की वसी तहरीक में जोड़ा जा सके। इस सिलसिले में गुज़िश्ता साल नवंबर में मुनक्किदा मीटिंग में कई अहम फैसले किए गए थे। आरएसएस गुज़िश्ता 5 दहाइयों से मुसलमानों के साथ राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहा है। बजट की तरफ न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया की तवज्जो है, मोदी ने कहा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज की आलमी सूरत हाल में हिंदुस्तान के बजट की तरफ न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया की तवज्जो है। पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में मीडिया से खिताब करते हुए मिस्टर मोदी ने मंगल को कहा कि आज एक अहम मौका है। हिंदुस्तान की मौजूदा सदर आज पहली बार मुश्तरका ऐवान से खिताब करेंगी। आज का दिन खवातीन के एहतराम का भी है। दूर दराज जंगलों में रहने वाले हमारे मुल्क के अजीम कबाइलियों को इज्जत देने का वक्त है। आज न सिर्फ अराकीन पार्लियामेंट के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए फख्र का लम्हा है कि आज सदर का पहला खिताब हो रहा है। उन्होंने कहा कि सदर का पहला खिताब है। तमाम अराकीन पार्लियामेंट की जानिब से जोश, बलबला और तवानाई से भरपूर लम्हा होना चाहिए। मुझे यकीन है कि तमाम अराकीन पार्लियामेंट इस कसौटी पर खरा उतरेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की वज़ीर ख़जाना भी एक खातून है। वो कल आम बजट लेकर पार्लियामेंट में आएंगी। आज की आलमी सूरत हाल में न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया की तवज्जो हिंदुस्तान के बजट की तरफ है। एक महीने में एक मेडिकल कॉलेज और रोजाना 2 कॉलेजों का क़याम, सदर जमहूरिया ने कहा। मुल्क में तिब्बी और आला तालीम को फ़रोग़ देने के मकसद से गुज़िश्ता 8-9 वर्षों से तकरीबन हर महीने एक मेडिकल कॉलेज कायम किया जा रहा है और इस अरसे के दौरान मुल्क में हर रोज़ 2 कॉलेज और हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी कायम की गई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज बजट इजलास के आगाज़ के मौके पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत जिस रफ्तार और पैमाने पर मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रही है वो बेमिसाल लाजवाब है। मोदी हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद गरीबों के लिए हाउसिंग स्कीम के औसतन 11,000 घर रोजाना बनाए जा रहे हैं। इसी अरसे के दौरान रोजाना औसतन 2.5 लाख लोगों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ा गया है और 55,000 से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने सदर जमहूरिया के खिताब का बाइकाट किया। आम आदमी पार्टी ने हुकूमत को तमाम महाजों पर नाकाम करार देते हुए सदर जमहूरिया के खिताब का बाइकाट करने का फैसला किया। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा MP संजय सिंह ने ट्वीट किया कि सदर जमहूरिया का खिताब मोदी हुकूमत के झूठे वादों और झूठे दावों का मजमुआ है। इस खिताब में सदर जमहूरिया के अपने कोई लफ्ज़ नहीं होते। मोदी हुकूमत हर महाज पर नाकाम साबित हुई है, इसलिए आम आदमी पार्टी सदर जमहूरिया के खिताब का बाइकाट करेगी। खड़गे खराब मौसम की वजह से सदर जमहूरिया के खिताब में शामिल नहीं हुए। भारत जोड़ो यात्रा की इख्तितामी तकरीब में शामिल होने के लिए जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी श्रीनगर गए कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के कई दीगर अरकान खराब मौसम की वजह से मंगल के रोज सदर जमहूरिया के खिताब के दौरान पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शामिल नहीं हो सके। कांग्रेस ने बताया कि श्रीनगर में मौसम बहुत खराब है और इसकी वजह से परवाजें मुतासिर हो रही हैं। श्रीनगर में बर्फबारी हुई है और कई परवाजों में ताखिर हो रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस लीडर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत नहीं कर सके। इस्मत रेजी के केस में रूहानी गुरु आसाराम बापू को उम्र कैद की सजा। मुतनाज़ा रूहानी गुरु आसाराम बापू को गांधीनगर सेशन कोर्ट ने एक खातून के साथ जिनसी ज्यादती के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। साल 2013 में मुतासरा खातून ने चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन में आसाराम बापू के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें इल्जाम लगाया गया कि उसने अहमदाबाद शहर के मुजाफात में वाक़ अपने आश्रम में साल 2001 से 2006 तक कई मौक़ों पर उसका जिनसी इस्तेहसाल किया। बताया गया है कि इस मामले में 6 और लोगों ने उसकी मदद की। इस केस की तहक़ीक़ात करने वाली बेंच ने आसाराम बापू को कसूरवार पाया। अदालत ने पीर को आसाराम की बीवी और 5 दीगर को बरी कर दिया और आज अदालत ने आसाराम बापू को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस दौरान आसाराम को इस्मत रेजी के एक और केस में पहले ही जोधपुर जेल में हैं। मुल्क भर में आसाराम की अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद है। केजरीवाल हुकूमत मुल्क का जदीद तरीन सरकारी स्कूल तैयार कर रही है, ससोदिया ने कहा। केजरीवाल हुकूमत दिल्ली में मुल्क का सबसे जदीद तरीन सरकारी स्कूल तैयार करवा रही है। दिल्ली के तालीमी निज़ाम को आलमी मियार का बनाने की तरफ एक और कदम उठाते हुए दिल्ली हुकूमत एक ऐसा स्कूल बना रही है जो जदीद सहूलियात से पूरी तरह लैस होगा। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी ख्याल रखा जाएगा। स्कूल को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि स्कूल की छत को भी मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया जा सके।
अंडमान समंदर में 4.9 शिद्दत का जलजला, कम से कम 15 सेकंड तक जलजले के झटके जारी। मंगल को अंडमान और निकोबार जजायर में बही रहे अंडमान के करीब रेक्टर स्केल पर 4.9 की शिद्दत का जलजला आया। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक जलजला सुबह 3:40 के करीब आया। NCS के मुताबिक जलजले की गहराई 77 किलोमीटर थी। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने ट्वीट किया कि जलजले की शिद्दत 4.9 थी, जो कि 31 जनवरी 2023 को पेश आया। ये बात काबिल जिक्र है कि इससे पहले 24 जनवरी को दिल्ली और कौमी राजधानी के इलाकों में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए थे। जलजले के झटके कम से कम 15 सेकंड तक जारी रहे। लोगों को अपने घरों और दफातर से बाहर निकलते हुए देखा गया। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक जलजले का मरकज नेपाल में था। फिल्म पठान ने कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, बादशाह खुश। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान अपनी फिल्म पठान की कामयाबी के बाद शायकीन के ममनून दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते फिल्म पठान की रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कारोबार ने जवाल की शिकार बॉलीवुड इंडस्ट्री को नई उम्मीद बख्शी है, जिस पर शाहरुख खान ने मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया। फिल्म पठान ने मुल्क में रिलीज के दूसरे रोज ही 271 करोड़ रुपए कमा लिए थे, जिसे किसी भी हिंदी फिल्म की सबसे बड़ी ओपनिंग करार दिया गया है। जबकि 5 दिनों के अंदर हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में 542 करोड़ रुपए कमाकर पठान ने बॉक्स ऑफिस के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ये फिल्म ऐसे वक्त में रिलीज हुई जब कोरोना वायरस के बाद से हिंदी फिल्मों को बुरी तरह नाकाम होता हुआ देखा जा रहा था। फिल्म पठान का इसलिए भी शिद्दत से इंतजार था क्योंकि 4 साल के वक्फे के बाद शाहरुख खान अपने मद्दाहों को एक्शन में नजर आ रहे थे। किंग खान के सिर्फ मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैंस मौजूद हैं, जबकि फिल्म की हीरोइन दीपिका पादुकोण का शुमार भी पसंदीदा अदाकारों में होता है। कुछ अरसे से दाएं बाजू की सोच के हामिल अफराद की जानिब से बॉलीवुड के खिलाफ बायकॉट की मुहिम चलाई जा रही थी। पेशावर मस्जिद धमाके में अब तक 53 अफराद की हुई मौत, TTP ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। पाकिस्तान में पेशावर की मस्जिद में होने वाले धमाके में जाँ बहक होने वालों की तादाद 53 हो गई। इस हमले की जिम्मेदारी दहशतगर्द तंजीम तहरीक तालिबान यानी TTP ने कबूल कर ली है। पाकिस्तान के शोरज़दा सूबे खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर के पुलिस लाइन्स एरिया में पीर की दोपहर 1:40 पर एक खुदकुश बमबार ने नमाज के फौरन बाद खुद को धमाके से उड़ा लिया था। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। TTP के मकतूल कमांडर उमर खालिद खुरासानी के भाई ने दावा किया है कि यह खुदकुश हमला उनके भाई की मौत का बदला लेने के लिए किया गया, जो गुज़िश्ता साल अगस्त में अफगानिस्तान में मारा गया था। TTP, जिसे पाकिस्तानी तालिबान भी कहा जाता है, माजी में पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हुए कई खुदकुश हमले कर चुका है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।